जय भगवती। हर हर महादेव। वचनामृत की आज की कड़ी में मैं कुछ अलग विषय लेकर आया हूँ। अभी पिछले दिनों एक लकड़हारा मुझसे मिला। मैं कहीं पूजा पाठ करवा रहा था। इसी बीच उसने आकर पूछा कि महाराज जी, क्या भक्ति और पुण्य प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारण, यज्ञ, व्रत, उपवास इत्यादि करना आवश्यक है? मैंने उससे कहा, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति प्राप्त करने के लिए, पुण्य प्राप्त करने के लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। लंबे समय तक व्रत और उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं है। वह लकड़हारा बिल्कुल अनपढ़ था। अब उसे यदि मैं कहूं कि तुम श्री सूक्त का पाठ करो, पुरुष सूक्त का पाठ करो, तो ये उसके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होगी, इसी विषय पर मैं आज चर्चा कर रहा हूं। संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो प्रतिदिन अपने से बड़ों की, वृद्धों की सेवा करता है, उनका अभिवादन करता है, उनका सम्मान करता है, उसकी आयु, विद्या, उसका यश और उसका बल निरंतर बढ़ता रहता है। और यह तभी बढ़ेगा जब उसे पुण्य की प्राप्ति होगी। आप सभी को विदित है कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। भिक्षाटन से उनकी आजीविका चलती थी। कृष्ण उनके बाल सखा थे। भगवान श्री कृष्ण के पास जब वे पहुंचे तो कोई दान, दहेज, सौगात, रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, सोने चांदी लेकर नहीं गए थे। केवल भक्ति लेकर गए थे। और उन्होंने भगवान से कोई याचना नहीं की। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। उन्हें बिना मांगे ही वह सब कुछ दे दिया, जो एक आम आदमी को मांगने से भी नहीं मिलता है। बहुत धन धान्य, रुपया पैसा रख कर भी हम वह पुण्य अर्जित नहीं कर सकते हैं जो कि एक छोटे से सेवा भाव, भक्ति भाव या प्रणाम और सम्मान करने से प्राप्त कर सकते हैं। पात्र ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे आसपास में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता होती है। हम आवश्यकता अनुसार उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का वास है। हम किसी भी प्राणी को कष्ट देते हैं तो वो पाप होता है।
और यदि किसी की आत्मा को संतुष्ट करते हैं, किसी को प्रसन्न करते हैं, तो ये परमात्मा की प्रसन्नता है। अष्टादशसु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराणों में महर्षि व्यास ने मात्र 2 ही बातें कही हैं। परोपकार करना पुण्य का काम है और किसी को कष्ट देना पाप का काम है। यदि यही परोपकार किसी स्वार्थवश हो तो फिर वह निष्फल हो जाता है, कोई पुण्य नहीं मिलता बल्कि पाप ही होता है। यदि गुरु शिष्य को सुधारने के लिए, उसका जीवन बनाने के लिए उसे थोड़ी सी प्रताड़ना देते हैं तो ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है। किंतु आत्म मनोरंजन के लिए यदि हम किसी को कष्ट देते हैं, किसी की संपत्ति हड़पने के लिए जालसाजी रचते हैं और इसमें हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, तो यह कदापि संभव नहीं है। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने से बड़े बुजुर्गों की, वृद्धों की सेवा करें, उनका अभिवादन करें, माता पिता की सेवा करें, उन्हें प्रणाम करें, तो अवश्य ही हमें संसार के सारे भोग उपलब्ध हो जाते हैं, सुख मिलता है और परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, तन मन यथासंभव धन लगाकर भी हम उन्हें प्रसन्न करें, ताकि उनके रूप में हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। यह बात हमेशा से चली आ रही है। ऐसा नहीं कि हम वेद मंत्रों का पाठ करें, वैदिक ऋचाओं का पाठ करें तभी हमें कृपा प्राप्त होगी। बिना किसी पूजा पाठ के निस्वार्थ भाव से किया गया सत्कार हमेशा पुण्यशाली होता है।